हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर चल रहा है सुबह जो खाना पीना बनाती हूँ ना स्कूल जाने से पहले वो काम, क्योंकि ये वीडियो ना सैटरडे की है और मेरी तो तबीयत है ना डाउन थी और मैं थोड़ा बाहर गई थी, इस वजह से मैंने कल वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाई। तो ये कल वाली ही वीडियो है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ एक जगह आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए और दूसरी जगह मैंने बनाए हैं कंकोड़े की सब्ज़ी। तो बच्चे वो सब्ज़ी को नहीं खाते हैं, तो दो सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरे सास ससुर वगैरह तो उनको पसंद है कंकोड़ा, तो वो भी अच्छे से खा लेते हैं। तो बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है क्योंकि वो थोड़े से कड़वे होते हैं ना, तो बच्चों को तो पसंद ही नहीं आते। तो स्कूल जाने से पहले मैंने फटाफट से पहले सब्ज़ी बना ली और खाना वगैरह बना के रख जाऊंगी। और सास ससुर के लिए रोटियां तब बनाऊंगी जब मैं स्कूल से लौट कर आऊँगी, क्योंकि वो लोग नाश्ता वगैरह सुबह कर लेते हैं, इतनी जल्दी खाना नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी स्कूल से आने में एक सवा एक तो बज ही जाता है। तो मैंने सोचा कि स्कूल से आके सारा खाना बनाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। सब्जी बनाकर रख गई थी और आटा भी लगा कर रख गई थी। मैंने रात को सब्जी धो के रख दी थी कि सुबह बना लूंगी। देखिए चूहा पूरा बैंगन ही खा गया। सब्जी गीली थी ना, तो मैंने सोचा सुबह तक ड्राई हो जाएगी, फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब ये रखने लायक ही नहीं रही। तो आजकल है ना, मुझसे पता है काम भी बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि घुटनों में दर्द और कमर में दर्द लगातार मेरे बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादा काम का जब प्रेशर हो जाता है ना, ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा है ना दर्द स्टार्ट हो जाता है। और आज सुबह से अचानक से कोई कमर में नस भी दुख गई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ना बैठने में दिक्कत हो रही थी, खड़े होकर काम कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही मैं बैठ रही थी ना, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा एक नस दुख रही थी। तो कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता है। तो अब वो ये कि स्कूल जाने से पहले जितना काम मैं खींच पा रही थी, कर पा रही थी, उतना मैं कर रही थी। आरू मल्लू को तो मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, और जब स्कूल जाऊँगी ना, तब मैं आरू मल्लू का टिफ़िन लेके जाऊँगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वैसे उनकी स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी मोलू को थोड़ी जिद होती है कि नहीं मम्मी आप मुझे टिफ़िन देकर ही जाना, चाहे भूख लगे या ना लगे, पर उसको टिफ़िन का शौक़ होता है। तो सब्जी मैंने बनने रख दी है, और जो बर्तन वगैरह हो गए थे ना, वो सारे मैंने धो के रख दिए। क्योंकि मैं स्कूल से आती हूँ और मुझे अगर बर्तन फैले दिखे किचन में, तो मेरा ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है और मुझे ऐसे चिड़चिड़ी सी लगती है कि ना कितना काम पड़ा है। तो बर्तन कर दिए, किचन साफ़ कर दी। अब आऊँगी तो सीधी रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे, तो ये मैं घड़ी करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तो नहाने जा रही थी, लेकिन है ना जैसे ही मैं नहाने के लिए जाना स्टार्ट हुई तो एकदम से बारिश आ गई। अब मैंने बोला कि वैसे भी स्कूल जाना अब तो लेट हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। ऐसी बारिश में तो मैं जा ही नहीं पाती। तो फिर मैंने ना जितने भी कपड़े जो नीचे सुखाने रखे थे ना, उनमें से जो कपड़े सूख गए उनको घड़ी करके रख दिया, और जो अभी सूखे नहीं हैं उनको मैंने ऐसे फैला के रख दिया है। क्योंकि मेरी एब्सेंस में वैसे भी घर में तो कोई आना नहीं है, और नीचे ऊपर करते करते मेरी तो कमर और घुटने दोनों दुख जाते हैं। तो जब तक स्कूल से आऊँगी फ़ैन चला के चली जाऊँगी, तो जब तक स्कूल से आऊँगी ये कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे। और जो सही सूख गए हैं वो मैंने सब रख ही दिए हैं कबर्ड में। और उसके बाद ही बेड वगैरह साफ़ करने हैं। एक रूम की मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो वो सारे काम भी स्कूल जाने से पहले ही कर लूँगी। और जब बारिश बंद हो जाएगी तब जाऊँगी स्कूल। और मुझे पता है कि ये बारिश कम से कम आधा घंटा तो लेगी ही, तो तब तक मैं अपने क्लीनिंग के काम से और नहाने के काम से फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं पूजा करूँगी और जाऊँगी स्कूल।
मोलू ने देखिए बेड पे कितने सारी चीज़ें लाकर रख दी हैं और इन चीज़ों की वजह से बेड अच्छे से क्लीन नहीं दिखता, फैला फैला सा दिखता है और धूल मिट्टी सी भी हो जाती है। तो अभी सारी चीज़ों को मैं हटा रही हूँ और इतने ज़्यादा दर्द में इतना सारा काम करना और ये सब चीज़ें झेलना बहुत मुश्किल है। और पता मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड को खोलूँ, लेकिन आज मुझे खोलना भी पड़ा। ये कपड़े हैं ना जो वो बाहर रखे थे और इनको बाहर रखने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने फिर बेड के अंदर ही रख दिए ताकि ये ना, ये पर्दे वगैरह हैं रोज़ तो काम आते नहीं हैं, तो उनको फिर मैंने बेड के अंदर ही रख दिया है। और इतना अच्छा है कि बेड मेरा आसानी से खुल जाता है, ज़्यादा वज़न नहीं लगता। और अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मुझे उठने में बहुत दिक्कत हुई थी, फिर भी मैं कर रही थी अपने काम। तो इस उम्र में इतना दर्द सहन करना और काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो इंसान बेड पर आ जाता है और बेड रेस्ट करता है, लेकिन मेरे नसीब में तो बेड रेस्ट है भी नहीं, मैं तो बस भागा दौड़ी करती रहती हूँ। और पता है क्या हुआ था, जब मैं स्कूल गई थी ना तो स्कूटी चलाते वक्त मुझे पता नहीं फिर से झटका लगा कमर में और मेरे कमर का दर्द है ना वो सही हो गया। तो मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कब कहाँ दर्द स्टार्ट हो जाता है, कब कहाँ दर्द बंद हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। तो पता नहीं मेरा शरीर भगवान ने किस तरह का बनाया है, कुछ समझ में नहीं आता। और आप लोग भी बोल रहे हो ना कि दी आप अचानक से इतने मोटे कैसे हो गए, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन है ना अब मुझे उसकी रियल वजह पता पड़ी है कि मैं अचानक से इतनी मोटी कैसे हुई। क्योंकि बीच में जब मुझे सांस वाली बीमारी हुई थी ना, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ। जब मैं अपनी दीदी के वहाँ गई थी उनकी सास की डेथ में, उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी और मेरी कंटिन्यूसली कैल्शियम विटामिन की टैबलेट चली थी और इंजेक्शन भी मुझे कैल्शियम विटामिन के लग रहे थे। उन विटामिन की गोलियों से और कैप्सूल से जो मैंने खाए थे, जो इंजेक्शन मैंने लिए थे, उनकी वजह से मेरा वेट एकदम से बढ़ा है। और ये चीज़ें मुझे डॉक्टर ने बताई। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तब उन्होंने पूछा कि आपने कभी कुछ दिनों के आसपास कुछ विटामिन या कैल्शियम लिया था? तब मैंने उनको बताया कि हाँ। तो उन्होंने बताया कि जब भी कैल्शियम विटामिन आपका अगर चलता है ना तो आपका वेट एकदम से गेन होता है, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। अब मुझे पता पड़ा कि मैं अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी जैसा कि मेरा शरीर था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो कहते हैं ना कि बीमारी कब आती है ना पता नहीं पड़ता। और अच्छे के लिए विटामिन कैल्शियम लगवाए थे और उससे देखिए शरीर का क्या हाल हो गया। तो अभी है ना मैंने देखिए यहाँ पे बेडशीट चेंज कर ली, अब जाकर थोड़ा सा आराम मिला। और इतना पसीना पसीना हो रही थी ना मैं, कुछ तो काम की वजह से, कुछ दर्द की वजह से। क्योंकि मुझे ऐसा है कि अगर मेरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है ना, मोस्टली कमर या घुटनों में, तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और घबराहट सी होने लगती है दर्द से। तो बस इसी तरह से मुझे पसीना आ रहा था, फिर भी मैं लगी थी अपने काम में। और बारिश तो बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही थी बाहर, तो मैंने कहा कि चलो ये सारे काम भी कंप्लीट कर ही देते हैं। और जब रूम एकदम क्लीन हो जाता है ना, तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिलता है कि हाँ अब मेरा घर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं तो चली गई थी स्कूल। उसके बाद ना अभी मेरी फिर से एक नई जो हाउस हेल्पर है ना वो आने लगी हैं, तो वो आएगी, वो करेगी झाड़ू पोछा, और मैं जो ऊपर का ये सारा काम होता है ना क्लीनिंग का, वो मैं करके स्कूल चली जाऊंगी। तो अब देखिए बेड, ये वही बेड है, अब कितना अच्छा लग रहा है। कलर वगैरह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब क्लीन हो जाती है चीज़ तो कितनी प्यारी लगती है, सुकून सा मिल जाता है बिल्कुल। और इस कमरे की हालत इसलिए ख़राब दिख रही है क्योंकि इसमें सूख रहे हैं कपड़े, और मुझे जाना था स्कूल, लेकिन बारिश आ रही है बहुत तेज़, और कैसे जाऊँ अब मैं। और मैंने जो अपना हेलमेट मंगवाया था ना, वो मुझे रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि वो मुझे ना ऐसे ऐसे हिल रहा था। जो बोलते हैं ऐसा हेलमेट लगाने से क्या फ़ायदा, तो वो मुझे रिटर्न करना पड़ा। अब दूसरा देखो कब मंगाते हैं, साइज़ का इशू हो जाता है अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो। स्कूल से भी ना मुझे जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी नया काम कराना स्टार्ट कर दिया है। सोच रहे हैं घर का भी थोड़ा सा मेकओवर कर दें, कि अब दिवाली आने वाली है और उस दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है, घर का भी स्कूल का भी।
तो मैंने जय को बोल दिया कि मैं तो दिवाली आने से पहले इस बार अपने घर का मेकओवर करके मैं फ्री हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं भाग दौड़ करके पूरे घर को मैनेज कर पाऊँ, इसलिए मैं पहले ही करवा लूँगी सारे काम। तो आज ये सारे कपड़े ना पता है नीचे क्यों सुखाए हैं, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जय ने फिर मुझे ऊपर नहीं जाने दिया, बोले कि तू ऊपर जाएगी, मानेगी नहीं, बोले नीचे कपड़े नहीं सुखा सकती। मैंने कहा कि नीचे फैले फैले लगते हैं पूरे घर में, तो मैं ऊपर ही सुखा दूंगी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ये जो सास को बीमारी हुई है ना, मुझे तो ये बीमारी आरू जब पैदा हुई थी ना तभी से है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि आपको है ना अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाना है, आपको कोई वज़न नहीं उठाना है, क्योंकि मेरी जो रीढ़ की हड्डियाँ थी ना, जो जॉइंट्स होते हैं, अब डॉक्टर की भाषा में तो नहीं पता, तो उसमें ना गैप आ चुका था। जो मेरी सास ऐसे कमर पे पट्टा बांध के रखती है ना, ऐसा ही सेम पट्टा मैं आज से 10 साल पहले जब 11 साल पहले जब आरू पैदा हुई थी ना, तब मैं बांधती थी। और तब से लेके आज तक मुझे वज़न उठाने के लिए, इवन गाड़ी चलाने के लिए भी मना है कि आप स्कूटी नहीं चलाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कमर में झटका लग जाए तो कभी भी कोई नस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज सुबह मैं जब फ्रेश होकर आई ना, तो मुझे बैठे बैठे मेरी कमर में फिर कोई नस दबी और मुझे फिर से वही दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसा मुझे होता ही रहता है। आप लोग 4 साल से मेरे साथ जुड़े हो, इवन 5 साल से जुड़े हो, तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है, और इतने दर्द के साथ इतना सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो हम कहते हैं ना कि बूढ़े बड़ों को तो ये बीमारी चलो हो जाती है, अब इस उम्र में ये चीज़ होने लगी तो क्या होगा। लोग बोलेंगे दी अब आपको पता पड़ा, तो डियर मुझे पहले से पता है कि मुझे ये बीमारी है। अब मेरी सास को तो अब हुई है, और इतनी बीमारी के साथ भी मैं अकेले इतना सब कुछ मैनेज करती हूँ। कभी मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया कि बहू इतना सब कुछ करती है तो हम इनके साथ रहें, और थोड़ी उनसे मुझे मदद मिल जाती। इतनी मदद भी मिल जाती ना कि मैं कहीं जा रही हूँ तो बच्चों के साथ वो घर में रह लें, ये भी बहुत था। काम तो मैं आज भी कर रही हूँ, खाना भी बनाती हूँ, पूरा काम करती हूँ। तो अगर वो लोग साथ रहते तो मुझे तो सहारा ही मिलता ना। लेकिन उन्होंने तो कभी अच्छाई में, बुराई में, बीमारी में, तकलीफ़ में कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। उनको ये लगता था कि हैं देखते हैं कितना कर लेगी, बस वो आजमाती ही रही, और आज देखो क्या स्थिति हुई है। तो मेरी ज़िंदगी तो संघर्ष में ही गुजरी है, चाहे मायका हुआ या ससुराल हुआ, हमेशा संघर्ष ही करती आई हूँ। वहाँ मेरी मम्मी करती रहती थी मेरे साथ बेचारी, लेकिन वो भी मेरी तरह बीमार रहती थी। और मेरी जितनी भी बीमारी है ना, सारी मेरी मम्मी की दी हुई है। ये जितनी भी बीमारी हैं, कमर की, घुटनों की, इधर खड़े नहीं होना, उधर खड़े नहीं होना, सारी मेरी मम्मी की दी हुई बीमारी है। वो कहते हैं ना वारसागत बीमारी, तो मेरी मम्मी को ये सारी बीमारियां हैं जो कि मुझे अब जाकर स्टार्ट हो रही हैं। तो झेलेंगे, जब इतना सब कुछ झेला है तो इसको भी हंस के झेलेंगे। रो के झेलेंगे तो कौन करने आ रहा है, और हंस के झेल लेंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा।